सबसे पहले तो मार्वल के लिए गरुड़ पुराण के हिसाब से एकदम अलग से बिल्कुल ही नई सजा सोचनी चाहिए। साला D23 में प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेंगे बोल के कितना गंदा वाला काटा है। केवड़ा ठाकुर की खीर खा के भानु प्रताप का जो हाल हुआ था, ठीक वैसे ही मेरा D23 में मार्वल का पैनल देखने के बाद हुआ। अरे भाई, इतने सारे जो अनटाइटल प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, इनको रिवील करने के लिए क्या मंगल ग्रह पे अलग से इवेंट रखने का इरादा है क्या मार्वल का? डायरेक्ट मंगल ग्रह से लाइव टेलीकास्ट। जो प्रोजेक्ट्स किसी ने मांगे नहीं थे उन्हें भी हमारे मुंह पर फेंक के मारा है बहुत ही बुरी तरह से। अगाथा ऑल अलोंग। मुझे नहीं लगता मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इसके बारे में कोई परवाह भी कर रही होगी। आयरन हार्ट, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड शो लाने की क्या जरूरत थी? और चलो लाए भी तो D23 में अनाउंस करके अपने पैनल को बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? आयरन हार्ट को अनाउंस ना भी करते, डायरेक्ट टीजर ट्रेलर से शुरुआत करते, तब भी काम चल जाता। इसकी जगह कोई तड़कती भड़कती चीज अनाउंस कर सकते थे, माहौल को और गर्म कर सकते थे। सिर्फ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की वजह से इज्जत बच गई मार्वल की, वरना तो हो गया था इनका काम। फैंटास्टिक 4 को भी D23 में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग हाल ही में स्टार्ट हुई है, इसीलिए मार्वल के पास कुछ होगा ही नहीं दिखाने को D23 में। बस फैंटास्टिक 4 की कास्ट वर्चुअल फॉर्म में ऑडियंस से कनेक्ट करती है। फैंटास्टिक 4 के लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन जब मार्वल के पास कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं था थीम म्यूजिक के अलावा, ऐसे में फैंटास्टिक 4 को भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए था D23 में। कोई दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करके ऑडियंस को सरप्राइज कर सकता था मार्वल, जैसे कॉमिक कॉन में RDJ के डॉक्टर डूम के साथ किया था। लेकिन अगाथा ऑल अलोंग एंड आयरन हार्ट को सिर्फ मार्वल का पैनल बनने के लिए इंक्लूड किया गया था लिस्ट में। खैर, अब तो कांड कर दिया है मार्वल ने, इसीलिए डेयरडेविल नाम की जो दवा प्रेजेंट करी थी मार्वल ने, उससे अपने जख्मों को भल लेते हैं। सबसे पहले तो जब ऑलरेडी पूरा ट्रेलर लीक हो चुका है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, फिर मार्वल अब ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज क्यों नहीं कर देता? सब तो वैसे भी देख ही चुके हैं, अब सीक्रेट जैसा तो कुछ भी रहा नहीं है डेयरडेविल के ट्रेलर से रिलेटेड। लीक तो लीक ही सही, पर क्या ही जबरदस्त मजा देने वाला माल तैयार किया है मार्वल ने डेयरडेविल से, वो तो ट्रेलर ही बता रहा है। किंगपिन एंड डेयरडेविल का फेस टू फेस बैठ के चर्चा करना, डेयरडेविल का किंगपिन को वार्न करना कि अगर तुमने अपनी लाइन क्रॉस करी तो मुझे अपने सामने पाओगे, एंड फिर किंगपिन का डेयरडेविल से पूछना ये बात मुझे मैट मर्डॉक बोल रहा है या फिर तुम्हारा दूसरा रूप। एंड भाई, वहां डेयरडेविल की जो अलग ही स्माइल देखने को मिलती है, माइंड ब्लोइंग। किंगपिन एक जगह किसी को धोते हुए दिखता है बुरी तरह से। भाई बस मार्वल ने अपने हाथ पीछे ना खींचे हो, यहाँ पे जितना ब्रूटल जा सकता है किंगपिन उतना ले गया हो मार्वल। सच में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। डेयरडेविल भी एक जगह पंचेस मारता हुआ दिखता है बैक टू बैक बुरी तरह से। प्रॉमिस किया गया है हमसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन नेटफ्लिक्स के ही नक्शे कदमों पर चलता दिखेगा, मतलब जैसा एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल ने प्रोवाइड किया था, सेम डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी देगा। जॉन बंथल का पनिशर भी ट्रेलर में अपीयर होता है। नेटफ्लिक्स के शो में दिखने वाली ऑलमोस्ट सारी कास्ट डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखने वाली है। बुलजाई भी जेल की यूनिफॉर्म में दिखता है। मे बी ये शो नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल जहां खत्म हुआ था, डेयरडेविल बॉर्न अगेन उसके आगे से कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बुलजाई को हम जेल में देखते हैं। पिछले शो में डेयरडेविल किंगपिन को वार्न करके छोड़ देता है, सेम वार्निंग देके जैसे बॉर्न अगेन के ट्रेलर में देता है कि अगर तुमने फिर से अपनी लाइन क्रॉस करी तो मैं वहां मिलूंगा तुम्हें। हाँ, तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही नए तरह से बनाने की कोशिश नहीं करी है मार्वल ने इस शो के साथ, बल्कि पुराना एसेंस बरकरार रहे डेयरडेविल का, ये ध्यान में रखते हुए डेयरडेविल बॉर्न अगेन को बनाया गया है। म्यूस इस शो का मेन विलन होने वाला है, जिससे लड़ने के लिए किंगपिन एंड डेयरडेविल हाथ मिलाएंगे, क्योंकि शायद म्यूस डेयरडेविल के साथ किंगपिन का भी दुश्मन हो। पर अब किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, इसीलिए मे बी उसे दायरे में रहते हुए काम करना पड़ेगा, जिसके चलते म्यूस किंगपिन को भी चैलेंज कर सकता है। खतरा बड़ा है, इसीलिए डेयरडेविल को मदद की जरूरत होगी। और अब जब डेयरडेविल का सबसे बड़ा दुश्मन ही न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, तो डेयरडेविल ने सोचा होगा क्यों ना अपने दुश्मन को ही दोस्त बनाया जाए। मतलब यार, स्क्रीन पे डेयरडेविल एंड किंगपिन मिलके कॉमन थ्रेड से लड़ते हुए दिखेंगे, इमेजिन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। एंड हाँ, मिस मार्वल से कमाला खान के पिताश्री भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखने वाले हैं, पता नहीं क्यों। पर डेयरडेविल मैट मर्डॉक रहते हुए कुछ गुंडों को धो डालेगा, जिसे देख के कमाला के पिताश्री भी शॉक हो जाएंगे, ये लॉयर है या फाइटर? और वो मैट मर्डॉक से पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ अ लॉयर आर यू? एंड मैट मर्डॉक जवाब देगा अ रियली गुड वन, टोटल गूज़बम्प्स। बस अब जल्दी से ऑफिशियल रिलीज कर दे यार मार्वल इस ट्रेलर को। पता है इस शो को आने में अभी टाइम है, लेकिन वैसे भी ट्रेलर लीक तो हो ही चुका है, अब बचा के भी क्या ही कर लेगा मार्वल। खैर, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का भी ट्रेलर दिखाया गया था D23 में, जिसमें रेड हल्क क्लियर दिख रहा है। थंडरबोल्ट रॉस पे अटैक होता है एंड सिक्योरिटी उन्हें बचाने के लिए नीचे करती है, पर अचानक से थंडरबोल्ट रॉस पे प्रेशर पड़ने से वही व्हाइट हाउस के सामने ही वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। टॉरेस की भी फैल्कन के सूट में फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है। बस तो ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट रेड हल्क ही था।
करना। थंडरबोल्ट से टीजर रिलीज हुआ है या फिर ट्रेलर समझ नहीं आया, उसकी ज्यादा फुटेजेस भी अवेलेबल नहीं है, एक आधा है। फ्लोरेंस प्यूग दिख जाती है और सेंट्री भी दिखा है, अब वो रियल पिक्चर है या नहीं पता नहीं, पर येलेना बिलोवा के सामने सेंट्री हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है एक पिक्चर में, क्योंकि सेंट्री हमें दिखने वाला है थंडरबोल्ट्स में, तो शायद रियल ही होगी वो पिक्चर। बाकी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम माल परोसा है मार्वल ने। मार्वल के पैनल को डेयरडेविल ने बचा लिया बस। आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्वल से D23 में कमेंट्स में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।